तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोजगार। स्टडी विथ रोजगार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, जो विगत 3 एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, और हम लोग बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। जो एकदम बेहतरीन सोल्यूशन होगा उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये पार्ट 1 होगा, फिर कल पार्ट 2 आएगा, वैसे ही पार्ट 3, 3 पार्ट में इसको हम लोग को कंप्लीट कर देना है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है 52, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछा है दोस्तों? लॉ से पूछा है। देखिए आपका कब पूछा गया है? यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 52 को लिखेंगे, 52, 78, फिर उसके बाद 156। ठीक है, इसको लिखते हैं। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 2 से कट करेंगे, कितने बार में कट जाएगा ये? 26। फिर इसको कट करेंगे, 2 3 6 होता है, बचा 1, 2 9 18 39 बार में। अब फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 2 7 14 होता है, बचा 1 16, 2 8 16। ठीक है, अब फिर इसको कट कर लेते हैं 2 से कट करेंगे, 13 बार में कट जाएगा दोस्तों। फिर ये आपका ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसमें भाग देंगे दोस्तों, तो 2 3 6 होता है, 3 बचा 1, फिर उसके बाद यहाँ 8 18 में भाग देंगे दोस्तों 2 से, कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में कट जाएगा, नहीं 39। अब डायरेक्ट हम लोग दोस्तों 13 से कहीं कट कर लेते हैं। 13 से कट करेंगे तो 13 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, ये यहाँ पर भी 3 बचा। यानी अब दोस्तों इसका क्या आ गया दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 13 इंटू 3। अब इसको हम लोग डायरेक्ट 3 से कट कर देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4 हो गया, 13 चौका 52, 3 156 होता है दोस्तों। यानी हमारा लॉस का कितना आ गया? एलसीएम हमारा कितना हो गया? 156। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 156। ठीक, इसको और शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप गला 52 से कट कर लीजिए, कितने बार में कट जाएगा दोस्तों? 3 बार में कट जाएगा। 52 इंटू 3 कर लेंगे, डायरेक्ट 156 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी देखिए पूछा गया है आपका, ये भी 19/6/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है। तो ये यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में उस दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? एक इस पर लगेगा दोस्तों एमडीएच के फाउंडर कौन है? चाचा चौधरी। ठीक है, तो ये एमडीएच फार्मूला पर ही लगेगा। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन में। वैसे ही आगे बराबर कर देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पूछा है 8 दिन में, डे दिया है, फिर उसके बाद क्या पूछा है? व्यक्ति पूछा है, तो व्यक्ति मान लेते हैं हम। अब फिर कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसको कट करेंगे दोस्तों, कितने बार में कट जाएगा? 8 दूना 16, 2 बार में कटे, यानी 15 दूना 30। एम बराबर कितना आ गया? 30 व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं पर करते हैं। देखिए यहाँ पर रूट 64 है, तो 64 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो गया, 8 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 73 + 8 हो गया, फिर ये रूट ही रहेगा। अब फिर उसके बाद इसका कितना हो? 73 8 कितना होता है? 81। 81 को बाहर निकालेंगे दोस्तों 9। अब फिर 27 आ गया, 27। अब फिर उसके बाद +9 है, रूट है, तो कितना इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 36। तो रूट 36 हो गया दोस्तों। इसका कितना निकल जाएगा? 6। वैसे ही अब यहाँ पर कितना है? रूट 3 + 6, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। 9 का रूट कितना होता है दोस्तों? 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्ट आप वैसे ही कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट यहाँ पर 8, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8,
फिर उसके बाद उसमें जोड़ देंगे 73 + 8 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 9। फिर 27 में 9 जोड़ देंगे 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 6। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 + 6 6 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए पूछा गया 27/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं अपना प्रीवियस ईयर उठाकर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हमारा क्या होता है πr²। ठीक है, πr²। जब आपका वृत्त का जो है रेडियस सिर्फ r दिया हो, ठीक है, तब ये होता है। अगर आप कह रहा है कि व्यास को दोगुना, पहले तो ये 2r है, मतलब ये अगर इसको r + r 2r हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2r। ठीक है, लेकिन इश्यू कह रहा है कि दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4r हो जाएगा। अब 4r हो गया, अब r के जगह हम लोग 4r रख देंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई पहले से ही है दोस्तों। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 4r रख देंगे तो 4r का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 πr²। तो इतना πr² की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, तो यानी कितना हो गया 16a, यानी ए क्षेत्रफल, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का। 1000 रुपये 2 वर्षों में 1144.9 रुपया हो जाता है तो मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है दोस्तों। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो है दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। क्या करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए दिया है, कितना दिया है 2 ईयर्स के लिए दोस्तों 1000, फिर कितना दिया है, रेशियो ही करते हैं 1144.9, ये 2 वर्ष के लिए। तो इसको हम लोग को 1 वर्ष के लिए पहले लाना है। ठीक है, क्योंकि वार्षिक यहाँ का है, तो 1 वर्ष के लिए लाएंगे दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे हम लोग वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर 1 0 और हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10,000 हो जाएगा। अब फिर ये कितना हो जाएगा 11,449 हो जाएगा। अब इसी का हम लोगों को क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। 2 वर्ष जब 1 वर्ष आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो एक इसका है 100 का है, फिर एक इसका हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 107 का, 107 का ये आपका हो जाएगा। यानी कितना बढ़ा है 100 से कितना हो गया 107, तो 7 बटा कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 7%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे 107 सर ला दिए तुरंत। तो चलिए दोस्तों हम लोग बताते हैं कि 100 से ऊपर कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी बता दिया जाएगा कि बाद में बताया जाए, आप लोग कमेंट करके तब कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का है। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 टाफियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक टाफियां मिलती हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए तो हम लिख कर लाए हैं कि देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो यहाँ पर 4:9 दिया है। ठीक है, अब इन सभी को मिलाकर कितना है दोस्तों 13, तो 13 का मान 13 रेशियो का मान कितना दिया है 39, तो 1 रेशियो का मान हमारा कितना हो जाएगा 3, 13 39 3। अब क्या कहा है बी को ए से कितनी अधिक टाफी मिलती है, बी को ए से,
बी को कितना मिला है 9 रेशियो, ए को कितना मिला है 4, तो कितना अधिक मिला है दोस्तों 5, 5 रेशियो अधिक मिला है। तो यहाँ पर 3 गुणे कितना कर देंगे 5, कितना हो गया दोस्तों ये 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है दोस्तों, इसमें बंदे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, फिर उसके बाद बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, बी सी से तिगुना कुशल है, बी जो है सी से तिगुना कुशल है, यानी अगर बी 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, अब आएंगे इधर इस साइड में आएंगे, ऐसे चलेंगे हम लोग। अब फिर क्या बोला है, ए बी से 2 गुना कुशल है, ए जो है बी से 2 गुना कुशल है। अगर बी 3 है तो इसका 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ए कितना है 6 है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए क्या बोला है, यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, टोटल वर्क बराबर हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू डेज होता है, टोटल वर्क बराबर। ठीक है, तो हमारा एफिशिएंसी कितना है सी का 1 है, और टोटल डेज कितना है 30 है, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। अब बोला है कि इसी काम को तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, ए बी सी। तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 + 3 9 1 10, यानी 10 से भाग देंगे दोस्तों, कितने बार में कट जाएगा 3 बार में कटेगा, यानी 3 दिन में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को यहाँ पर देखिए पी से 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, पहले 2 वर्षों में आपका 2 वर्षों में कितना हो रहा है 1600 हो रहा है, फिर उसके बाद 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1680 हो जा रहा है। ठीक है, ये 3 वर्ष का है 2 वर्ष का, यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 वर्ष में अगर देखा जाए तो 80 बढ़ रहा है। तो 80 बटा डायरेक्ट हम लोगों को 1600 करना है, परसेंट निकालने के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 × 25 80, आर बराबर हमारा कितना आ गया, रेट हमारा कितना आ गया 5%। एकदम ईजी है दोस्तों। ठीक है, अगर समझना चाहेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी पूछा गया यूपी कांस्टेबल 2009 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस सीजल में भी पूछा जाता है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए आईएमपी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है एमपी बटा होता है सीपी बराबर 100 ± प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब बटा क्या होता है दोस्तों 100 - डिस्काउंट। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है, इससे बहुत सारे आंसर आ जाते हैं डिस्काउंट के। ठीक है, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। ठीक, अब इसको हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करें क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा कम है। ठीक, तो अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 से 20 अधिक कर दिया, यानी क्या अंकित कर रहा है दोस्तों 120। अगर 100 है तो इससे 20% अधिक अंकित कर रहा है,
क्रय मूल्य से अगर नीचे हमारा क्रय मूल्य 100 है तो इससे 20% अधिक अंकित कर रहा है 120 बराबर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, यानी हमारा 100। और फिर क्या पूछा है, लाभ पूछा है, तो 100 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट को पी कर देंगे बटा। अब यहाँ पर 10% का छूट दे रहा है तो 100 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, अब एक जीरो से तो एक जीरो एक कट गया, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इसमें तो कितना हो जाएगा, तो 12 9 108, 108 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस पी। तो पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, घटा देंगे इधर जाएगा घट जाएगा, पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों इसमें आप लोगों को पूरा तैयार करना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया है, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किमी नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किमी नाव चला सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर धारा की दिशा में जाए, धारा के अगर दिशा में जाए तो मान लीजिए ए बराबर हमारा क्या होता है, अगर धारा की दिशा में जाए तो स्थिर जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, लेकिन यहाँ पर धारा के विपरीत पूछा है तो यहाँ पर बी बराबर हम लोग लिखेंगे। बी बराबर क्या हम लिखेंगे फार्मूला में, जो शांत जल होता है या स्थिर जल उसको माइनस उस जो आपका दिया रहेगा ये धारा की चाल। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसको पी, शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं पी और धारा की चाल मान लेते हैं क्यू। ठीक है, बी बराबर ये धारा के विपरीत वाला है फार्मूला। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा, इसी पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं पी, निकाल लेते हैं पी। तो 135 पी की चाल निकालते हैं तो 135 बराबर हमारा बटे कितना हो जाएगा 7.5। अब यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 5 से कट करेंगे दोस्तों तो कितने बार में कट जाएगा 15 25 75, ये 5 से कट करेंगे 2 बार में कट जाएगा। अब फिर दोस्तों इसको कट करेंगे 15 9 135 9, यानी कितना आ गया 9 9 18। ठीक है, ये तो 18 आ गया। अब इसमें दोस्तों अब हमको क्या निकालना है, पहले अब बी निकाल लेते हैं। बी, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा वाले को हम बी माने हैं, तो बी की चाल निकाल लेते हैं। तो 48 आपकी टोटल डिस्टेंस है, घंटा कितना लगा है 4 घंटा, भाग देंगे कितने बार में कट जाएगा 12 बार में कट गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी हम एक फार्मूला आप लोगों को बताए हैं, बी बराबर हमारा क्या होता है, या डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, सॉरी दोस्तों ये तो पूरा इरेज हो गया। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 135 बटा 7.5, और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। और इसको कट कर लेंगे, 5 से कट करेंगे दोस्तों तो 15 दाह में 15 15 25 75, 5 दूना 10। इसको 5 से कट करेंगे दोस्तों 15 9 135, यानी P बराबर हमारा क्या आ गया 18 आ गया। और फिर वैसे हम B निकाल लेते हैं। B निकाल लेते हैं तो 48 बटा कितना हो जाएगा 4, इसको कट करेंगे 12 बार में कट गया। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ ध्यान थोड़ा दीजिए कि जो आपका B बराबर होता है, B बराबर आपका होता है, वो होता है स्थिर जल में चाल माइनस धारा की चाल। तो स्थिर जल में चाल कितनी है आपकी दोस्तों 18, और धारा की चाल हमारी कितनी है, आपकी धारा के विपरीत कितनी है, तो इसको हम लोग यही हमारा धारा के विपरीत वाला पूछा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x हमको निकालना है और यहाँ पर b का मान दिया है, b का मान कितना है 12, 12 बराबर 18 माइनस x, तो x बराबर उधर जाएगा घट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 6 किमी प्रति
घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा इतना समय लगा है, नहीं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बस 10 क्वेश्चन अभी फिलहाल में रखते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की मात्रा बढ़ाएंगे। 2-3 दिन में एकदम कम्प्लीटली जो है दोस्तों आपका 2018, 2019 और फिर उसके बाद यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए उसको भी हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।